अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे काफी संख्या में पदाधिकारियों ने भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी को फोन पर मिली धमकी के बाद आरोपित पर सख्त कार्रवाई व सुनील चौधरी को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया व एक ज्ञापन जिलाधिकारी संजीव रंजन को सौंपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने बताया कि सोमवार रात्रि में उनके फोन पर हरिओम तोमर नाम के व्यक्ति ने फोन किया। वह गाली गलौज करते हुए 2 दिन में उन्हें व परिवार के लोगों की हत्या कर देने की धमकी देने लगा व आरोपी ने रमाशंकर व चित्रा देवी पर प्लाट के आ रहे 2 लाख रुपए न देने की भी धमकी दी। वही बताते चले कि 15 दिन पूर्व भी रामघाट रोड पर कार सवार लोगों ने हत्या करने के प्रयास में उनके गांव के बम्बे तक उनका पीछा किया था, जबकि कई बार उनके तथा परिजनों पर जानलेवा हमला भी हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने 3 लोगों के खिलाफ जान से मारने की धमकी व हत्या कराने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। सुनील चौधरी ने कहा कि आरोपी पर मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 10 दिन में आरोपी पर कार्रवाई व मुझे सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई तो भारतीय किसान यूनियन सुनील के हजारों पदाधिकारी जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील है। ये क्या प्रशासन को ये चाहता है कि किसी आदमी के परिवार की हत्या हो जाए? एक संगठन चलाने वाला आदमी, गरीबों की आवाज़ उठाने वाला आदमी अगर वो नहीं रहेगा तो गरीब की आवाज़ कौन उठाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। प्रशासन चाह रहा है कि हम उसको पकड़ के दें, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। ये तो प्रशासन का और पुलिस का काम है जो अपराधी को पकड़े। जब किस तरह की मांग करते हैं? देखो, हम तो ये मांग करते हैं कि एक हमारे अध्यक्ष जी को एक गनर की सुरक्षा मिलनी चाहिए और इनके परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन जो सुरक्षा अगर नहीं मिलती है तो हमारा जो संगठन है वो 10 दिन बाद एक बार डीएम साहब से मिलेगा और फिर जो है एक अपनी मांग रखेगा और यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी कलेक्ट्रेट को जाम करेगा। ये रोड पूरा जाम करेगा। ये अपना संगठन हमारा मजबूत है और पूरा प्रदेश का कार्यकर्ता यहाँ अलीगढ़ में होगा। देखो, परसों रात एक खूंखार अपराधी है, अपने आम को हरिओम तोमर नाम बता रहा था, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उसने परसों रात 8:30 बजे, मैं अपने घर पे था, मेरे मोबाइल पे फ़ोन करके उसने मेरे और मेरे परिवार को 2 दिन में गोली से मारने की धमकी दी और कहा है कि सरकार भी हमारी है और पुलिस भी हमारी है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है बाकायदा। उसी रात को मैंने महुआ खेरा SHO महोदय से संपर्क करके मुकदमा पंजीकृत करा दिया। साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है। उससे लगभग 15 दिन पहले रामघाट रोड से एक वाइट कलर की बोलेरो मेरी गाड़ी के पीछे लगी रात को 10 बजे हरकुट फर्नीचर हाउस से, और बार बार उसने मुझे ओवरटेक करने का प्रयास किया। अगर कहीं हो सकता है कि ओवरटेक अगर मैं कर देता तो मेरी हत्या हो जाती। मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और वो मेरे गांव के बम्बे तक गाड़ी गई। उसके बाद उसने लाइट बंद कर ली और पता नहीं फिर वो कौन सी पटरी से निकल गई, जिसकी वीडियो फुटेज हमने महुआ खेरे थाने में दे दी थी निकाल के। पूरे रामघाट रोड की हमने वीडियो निकलवाई थी, प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन पुलिस ने आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। परसों जो घटना हुई है धमकी देने वाली, उस पर भी पुलिस ने अभी तक 3 दिन हो गए किसी की गिरफ्तारी नहीं की। पूर्व में भी मेरे परिवार पर और मेरे पे 20 बार हमला हुआ है जानलेवा, जिसमें संगीन धाराओं में मुकदमा महुआ खेरा और क्वारसी में पंजीकृत हैं। उस सुरक्षा को लेके लगभग 10 लेटर मैंने मुख्य सचिव महोदय को, उत्तर प्रदेश शासन को लिखे हैं। 10 लेटर मैंने मुख्यमंत्री महोदय को लिखे हैं। हार के मुझे हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। हाई कोर्ट का 6 महीने पहले डायरेक्शन ऑर्डर लेके आया था मैं अपनी सुरक्षा को लेकर। 6 महीने से मेरा ऑर्डर डीएम साहब के यहाँ पड़ा हुआ है, जिसमें 6 हफ्ते का समय था मात्र। 6 हफ्ते में उस ऑर्डर पर निर्णय लेना है आपको। डीएम साहब उस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। 6 महीने में आज तक जिलाधिकारी महोदय उस पर निर्णय नहीं ले पाए और मुझे और मेरे परिवार को बार बार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जब सांसदी के चुनाव के वोट खुले थे उस पर भी मेरे पे गोली चली थी मेरी गाड़ी पे। आप सभी पत्रकार बंधुओं को सब पता है, वीडियो वायरल हुई थी, उसमें भी मुकदमा पंजीकृत था। लेकिन आज तक कोई ठोस कदम प्रशासन ने नहीं उठाया मेरी सुरक्षा को, मेरे परिवार की सुरक्षा को लेकर। आज हमने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय से, मांग की है कि 1 हफ्ते में आपने मेरी सुरक्षा, मेरे परिवार की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो 1 हफ्ते बाद पीछे भारतीय किसान यूनियन सुनील के जाबाज सिपाही इस ऑफिस को घेरने का काम करेंगे और 1 दिवसीय यहाँ धरना ऐसा होगा कि ये सामने वाला रोड जाम होगा और डीएम साहब के कार्यालय में सिर्फ हरी टोपी नजर आएंगी। उन्हें हम ये दिखा देंगे कि भारतीय किसान यूनियन सुनील के ये ज्ञापन देने आए हैं या 20 पदाधिकारी 30 पदाधिकारी, तो वो कम संख्या में ना आकलन कर रहे हैं हमारा। तो मैं उन्हें ये दिखा दूंगा कि ये कम संख्या वाला संगठन नहीं है, ये संगठन बहुत बड़ा है। एक मेरी आवाज़ पर जनपद अलीगढ़ के अंदर भूचाल आ जाएगा और मेरे सभी पदाधिकारियों में बेचैनी है मेरी सुरक्षा को लेकर।
अगर मेरे और मेरे परिवार के साथ अगर कुछ होता है तो इस संगठन का मालिक कौन रहेगा, गरीब किसान मजदूरों की आवाज़ उठाने वाला कौन रहेगा। सभी पत्रकार बंधु जानते हैं कि मैं गरीब और किसान मजदूरों की आवाज़ को बेबाकी से उठाता हूं, मैं अधिकारियों से भिड़ जाता हूं गरीबों के लिए और किसानों के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी लापरवाही इसलिए कर रहा है कि उनकी निगाह में भी हम लोग खटक रहे होंगे। भूमाफियाओं की निगाह में तो खटक ही रहे हैं, प्रशासन की निगाह में भी कहीं ना कहीं खटक रहे होंगे। इसीलिए आज तक मेरे हाईकोर्ट के डायरेक्शन पर जिलाधिकारी महोदय ने कोई संज्ञान नहीं लिया। हमने ज्ञापन दे दिया है और खुले शब्दों में जिलाधिकारी महोदय को बता दिया है कि 1 हफ्ते में अगर आपने संज्ञान नहीं लिया तो निश्चित ही रूप से बहुत बड़ा आंदोलन का रुख हमें करना पड़ेगा और मुंह तोड़ जवाब देंगे फिर हम प्रशासन।